मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय पे कोडी रोड्स को ज्यादा नफरत करती है हमारी भारतीय जनता या फिर जे ऊसो को, बिकॉज कंपटीशन तो बड़ा तगड़ा ही लग रहा है। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथोरिटी एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। किसी भी चीज पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ अकीरा टोजावा का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वाह भाई वाह। मैं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं बोलने वाला कि भाई ये बहुत बढ़िया हुआ या बहुत बुरा हुआ, जो भी है, बट ये जो गुंथर वाली चीज है ना, मेरे को यहाँ पर साफ दिख रही है कि भाई वॉल्टर भी ऐसे ही हुआ करता था एंड देन गुंथर ने बॉडी बना दी। अब किरा टोजावा के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। कहीं वॉल्टर को उसमें अपना ही बचपन तो नहीं दिख गया था कि भाई मैं भी ऐसा ही था एक दिन और इसको भी वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट मैन यार, टोजावा के लिए रिस्पेक्ट तो बनती है कि भाई उस बंदे ने बॉडी बनाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, whatever is happening, I think it is good because I don't think so कि यहाँ पर अकीरा टोजावा कुछ भी बैड तरीके से दिख रहा है। I mean look at him, आप क्या उसको भले बॉडी बना दिया, लेकिन आप क्या उसको रोमन रेंज के अगेंस्ट एक मेन इवेंट मैच में डाल सकते हो, बट ही इज नॉट दैट लाइक कि मेन वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में घूम रहा है हमेशा के लिए। सो ऑब्वियसली अकीरा टोजावा भाई सबसे पहले तो सल्यूट है भाई, अच्छा किया आपने जो भी किया। अच्छा, ट्विटर पे एक कमेंट भी आया था, किसी ने लिखा था कि गुंथर वर्सेस ब्रूमस्टिक वुड बी बेटर देन यीटमैन, यानी कि गुंथर अगर झाड़ू से भी लड़ लेगा ना तो वो जे ऊसो से जो मैच दे रहा है उससे तो अच्छा ही मैच निकलने वाला है। एंड यार जे ऊसो के ना ऊपर प्रेशर आ गया। अब जे ऊसो के साथ हुआ गया कि वो बंदे का लास्ट रेसलमेनिया मैच था जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, और जो कि हमें पता है कितना हॉरंडस गया था। मतलब मैं तो यार उस टाइम पे बैठक में था, और जब बैठक में होते तो आपको जो मैच है वो एक्स्ट्रा अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो तो वहीं पे वाहियात लग गया था। मैंने कहा भाई ये क्या कहा इन्होंने, और पता चला एक्चुअली में हर कोई उसकी लाइक पूरे जहान में उसकी बेइज्जती हो रही थी। जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो को पर के गालियां पड़ रही थी। देवर लाइक कि भाई किसी को भी गाली दो, सेम बंदे की फैमिली पे जाने वाली है। बट मेरे को नहीं लगता कि जे ऊसो वो दोबारा गलती करने वाला है। मेरे को लगता है देर गोइंग टू मेक श्योर कि भले ही स्टोरी लाइन चलो जैसी भी चल रही हो, लेकिन मैच में वो नहीं हगने वाला, बिकॉज गुंथर इज नोन फॉर हैविंग ग्रेट मैचेस, स्पेशली रेसलमेनिया में। आप देख लो ना, गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वाला ले लो रेसलमेनिया 39 से, आप रेसलमेनिया 40 से उठा लो, फिर सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। तो अब वो अपनी लेगेसी को तो खराब नहीं करेगा ना, वो ऑब्वियसली एक अच्छा मैच चाहेगा रेसलमेनिया से। और जे ऊसो के ऊपर एक बहुत बड़ा टैग है कि भाई अगर उसको पुश कंटिन्यू रखना है लोगों के सामने, तो फिर उसे इस रिंग के अंदर एक अच्छा मैच देना पड़ेगा, और गुंथर से बढ़िया उसे कोई ओपोनेंट नहीं मिल सकता। एज यू सेड कि गुंथर वर्सेस झाड़ू एक अच्छा मैच होगा, वो इसीलिए क्योंकि गुंथर इन्वॉल्व है। तो अगर जे ऊसो के पास ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि गुंथर जैसे बंदे के साथ वो प्रूव कर सकता है दुनिया को कि वो लड़ सकता है, देन आई थिंक हमें उसको एक मौका देना चाहिए। और मौका तो उसने ले लिया, छीन लिया भाई रॉयल रंबल जीत के, तो हम चाहे ना चाहे लेकिन उसे वो मौका तो मिल गया है। अब वो मौके को उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, एंड मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि शायद से जे ऊसो इस बार अपने जितने भी रॉन्ग्स दिख रहे हैं लोगों को उसको राइट कर देगा, करना चाहिए एक्चुअली में। अच्छा, ये जो कमेंट आया था या फिर जो रिप्लाई आया था, ये मेरे को उस ट्वीट के अंदर आया था जिसपे मैंने ये पूछा था कि भाई तुम रेसलमेनिया 41 में क्या देखना चाहोगे, गुंथर वर्सेस जे ऊसो या फिर गुंथर वर्सेस ओटिस, जिसमें 67.9% और 134 वोट्स अभी तक आए हैं, और ज्यादातर लोगों ने गुंथर वर्सेस ओटिस ही कहा है। आई सेड 67.9% लोगों ने कहा है कि वो गुंथर वर्सेस ओटिस देखना चाहेंगे, एंड दिस इज इनसेन नंबर्स। लाइक आप इस ऑब्वियसली 134 वोट है, आप इसको थोड़ा बढ़ा दो तो जो परसेंटेज है वो क्लियरली 50-50 भी नहीं आ रही है, और अगर 50-50 भी आई तो भी बेइज्जती की बात है, बिकॉज आप ओटिस से हार रहे हो। आप इमेजिन करो ओटिस से हार रहे हो जिसको उसकी खुद की राइवलरी से धकेला मार दिया कि भाई तुम चैड गेबल वाली राइवलरी से थोड़ा दूर ही रहो, चैड गेबल को हम अपनी एक अलग फैक्शन देने वाले, तुम इसमें मत घुसो। और आज जो रिएक्शन मिला था, मैं कसम से बता रहा हूँ, इट इज अ क्राइम कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में ओटिस को कुछ नहीं समझ रही। इसको पिछले साल से रिएक्शन मिल रहा है तगड़ा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई टस से मस नहीं हो रही। दे लाइक मोटा है इसे क्या देना, यार ये कोई बात थोड़ी होती है जस्ट बिकॉज वो मोटा है। अब यही तो उसके यूएसपी है। ऐसे तो फिर मार्क हेनरी को क्यों दे रहे थे तुम, पुश बिग शो को क्यों दे रहे थे भाई? ओटिस का कैरेक्टर फनी है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके मूव सेट को पसंद करते हैं। ही इज अ क्यूट चबी गाय एंड वी ऑल वांट टू सी अ क्यूट चबी गाय वर्सेस अ लाइक बैड गाय लाइक गुंथर। ये मैच ऑब्वियसली हर कोई देखना चाहेगा, और एट सम पॉइंट आई फील लाइक कि रॉ में शायद से देखने को भी मिल जाए, और मेरे को लगता है उस टाइम पे इनको
ओटिस के पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, लेकिन WWE मेरे को लगता है कि किसी एक सुपरस्टार को पकड़ लेती है और फिर सोचती है कि बस यही करे, कुछ करे और बाकी ना करे। लेकिन अगर उनको रिएक्शन मिल रहा है तो उनको भी सपोर्ट करो। जे उसो को रिएक्शन मिल रहा था तुमने किया, लेकिन ओटिस को भी तो मिल रहा है, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? भाई मैं तब मान लेता जब ओटिस को रिएक्शन ही ना मिल रहा होता, लेकिन द वे ही गॉट द रिएक्शन, आई थिंक ही डिजर्व्स अ मैच, अ चैंपियनशिप मैच विदाउट द शैडो ऑफ अ डाउट। भाई चैड गेबल वर्सेस गुंथर हो रही थे वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, याद है कितने मैचेस हुए थे और चैड गेबल नहीं जीत पाया। बट यार ये ओटिस अगर आए तो यार इसके चांसेस ज्यादा नहीं है, आपको नहीं लगता? आईसी टाइटल के लिए अगर ओटिस वर्सेस गुंथर हो रहा होता, शायद से एक बार के बाद ओटिस के पास चैंपियनशिप आ भी जाती। आई एम नॉट सेइंग कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई जाएगी, बट अगर इन्होंने ओटिस को भी अच्छे से बिल्ड कर दिया तो ओटिस के पास भी चैंपियनशिप रहने लायक है। लाइक I'm seriously saying this, I'm not even kidding। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। एक और ट्वीट जिसमें मेरे को किसी ने रिप्लाई दिया था, एंड हिज नेम इज, वेयर इज हिज नेम, आर्यवर्त चंदेल ने लिखा है कि भाई इसको देखो। तो ये मैंने ट्वीट देखा एंड इस पे बात करने लायक है। सबसे पहले तो एलिमिनेशन चेंबर का सीन चल रहा है, प्रॉपर कोडी रोड्स रॉक रिंग के अंदर है। कोडी रोड्स रिफ्यूज कर देता है द रॉक का ऑफर कि भाई मेरे को तेरे को आत्मा बेचनी नहीं है। हो सकता है कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या पता उसको कहीं और सस्ते में मिल रहा हो वो माल जो रॉक दे रहा है और रॉक महंगे में हो, तो इसीलिए हो सकता है कि वो रिफ्यूज कर दे। जो भी है कोडी ने कर दिया रिफ्यूज। सीएम पंक ने जीत लिया चेंबर, उसी का मेन इवेंट जो होगा जिसमें जॉन सीना भी है, सेथ रॉलिंस भी है, लोगन पॉल भी है, सब है, उसमें सीएम पंक ने जीत लिया। अब यहाँ पे हाथ लगा के देखो, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ ये पढ़ते हैं ना, सीएम पंक जीत गया चेंबर, लेट्स गो। क्योंकि लोगन पॉल फिर नहीं मिलने वाला, फिर लोगन पॉल इधर 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 जॉन सीना की साइड सरक जाओ, सेथ रॉलिंस की साइड सरक जाओ। बेटा बहुत बोल रहे थे ना मेरे को, पता है अब पता है लड़ाई क्या हो गई है। पहले ये था कि अबे तेरा सीएम पंक नहीं जीतेगा, मेरा जॉन सीना जीतेगा। अब लड़ाई ये हो गई है कि अबे तेरे सीएम पंक को लोगन मिलेगा, मेरे सीना को नहीं, अबे मेरे सीना को नहीं मिलेगा। भाई ये लड़ाई हो गई है। सोच रहे लोगन पॉल इज बीइंग ट्रीटेड एज द रिवर्स चैंपियनशिप, कि हर कोई उसे चाहता है कि वो मेरे साइड तो ना आए, दूसरे की साइड निकल ले। देर लाइक के हम खुश है कि जॉन सीना सिर्फ प्रोमो कट करने आ जाए, लेकिन लोगन पॉल से नहीं लड़ना चाहिए। भाई मैंने कहा यार ये भी हेड्स ऑफ वाली बात है। बट एनीवेज सीएम पंक ने चेंबर जीत लिया और फिर क्या रॉक ट्राई करता है रेसलमेनिया मेन इवेंट चुराने का, जैसे कि 2013 में किया था, ताकि वो कोडी रोड्स को एक सबक सिखा सके। अबे तुम फिर सीएम पंक, अबे तुम यार हर चीज में सीएम पंक कैसे फंस जा रहा है यार, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही यार। उसका मेन इवेंट क्यों खत्म हो रहा है, क्यों खतरे में आ रहा है उसका मेन इवेंट? एनीवेज सीएम पंक अपना फेवर यूज करता है, जिसकी वजह से रोमन रेंस रॉक की टेक केयर करता है। ओ नाउ इट्स समथिंग, क्योंकि आप एक ही चीज से देख रहे हो कि उसने सीएम पंक वाला एंगल भी आ गया, कोडी और रॉक का एंगल भी इंटैक्ट है, रोमन और रॉक का एंगल भी आ गया इसी के साथ। एंड देन रोमन कन्फ्रंट्स करता है रॉक को एंड हिज थर्स्ट फॉर पावर। ओके कूल। Then the power ties into the Ula Fala and head of the family, Roman versus Rock for the Ula Fala at Mania. Cinema, absolutely. But trust me when I say this, Rock versus Roman this year, मेरे को बहुत ज़्यादा impossible लग रहा है। But again, वो जो अप्रैल का 20 अप्रैल के आसपास रेसलमेनिया आ रही है ना, बस वही मेरे को बांध के रखा। मेरे को बस उसी की वजह से डाउट है। अदरवाइज 1-2 अप्रैल को होती ना, मैं मान जाता कि इस साल नहीं हो रहा रोमन वर्सेस रॉक। बट भाई अगर इस तरीके से होगा तो अपने सीएम पंक को भी मिल गया मैच, मेन इवेंट में भी आ गया, रॉक और रोमन भी हो गया, सब खुश। जॉन सीना वाले कह रहे भैया हमें क्यों लोगन पॉल मिल गया, अब भैया एंजॉय करो, फेयरवेल टूर बिचेस। Anyways, that's it for this video. Definitely इसके बारे में आप अपने भी थॉट्स लिख के बताना। मेरे को तो बड़ा पसंद आया आइडिया भाई। और अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।